दिल्ली में नए सीएम पर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन सरकार की तस्वीर साफ होने से पहले ही आगे की रूपरेखा तैयार हो गई है। दिल्ली में डबल इंजन सरकार बनते ही यमुना के कायाकल्प की तैयारी शुरू हो गई है। एक्शन प्लान सिर्फ कागज ही नहीं, यमुना किनारे भी नजर आने लगा है। क्या है यमुना को साफ करने का भगीरथ प्लान, इस रिपोर्ट में देखिए। यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। 8 फरवरी को जिस भागीरथ संकल्प को पीएम मोदी ने विजय संबोधन में दोहराया, महज 10 दिन के भीतर उस मिशन को साकार करने की शुरुआत हो गई। मैली और काली यमुना में ट्रैश स्कीमर, वाटर वीड हार्वेस्टर और ड्रेज यूटिलिटी क्राफ्ट आज लगातार दूसरे दिन मिशन क्लीन यमुना पर नजर आए। हालांकि अभी सरकार का गठन नहीं हुआ, लेकिन एलजी के द्वारा आप देख सकते हैं कि यमुना की जो सफाई है वो शुरू कर दी गई है। घाटों पर जो गंदगी है, जो कूड़ा कचरा है, उसे उठाया जा रहा है और साथ ही 7 मशीनें लगाई गई हैं यमुना में जो ठोस कचरा है उसे निकालने के लिए। 13 फरवरी को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव के साथ बैठक की थी। उसी में अफसरों को यमुना की सफाई में तुरंत जुट जाने के निर्देश दिए थे। शुरुआत कचरा और गाद गंदगी हटाने से हुई। संकल्प 2027 के अंत से पहले यमुना को निर्मल करने का है। देखिए, यमुना को एक ही चरण में साफ किया जाएगा, अभी से लेकर दिसंबर 2027 तक। हाँ, पैरेलली इसमें कई काम होंगे। ये नहीं है कि एक काम पूरा होने के बाद दूसरा काम होगा। यानी जो सफाई का अभियान है वो 2027 में पूरा हो जाएगा 100%। यमुना मैया को 3 साल में निर्मल और अविरल बनाने के लिए मिशन मोड में 4 चरण की रणनीति बनाई गई है। पहला, यमुना में जमा कचरे, गाद, अन्य गंदगी को हटाया जाएगा। दूसरा, नजफगढ़ ड्रेन, सप्लीमेंट्री ड्रेन, अन्य बड़े नाले साफ किए जाएंगे। तीसरा, मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता और कामकाज की रोज निगरानी होगी। और चौथा, 400 MGD सीवेज ट्रीटमेंट की कमी को पूरी करने के लिए नए STP, DSTP बनाए जाएंगे। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को कारखानों से नालों में छोड़े जा रहे गंदे पानी पर सख्त निगरानी रखने का निर्देश दिया है। इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, नगर निगम, पर्यावरण विभाग, लोक निर्माण विभाग और DDA समेत तमाम एजेंसियों को तालमेल से काम करने को कहा गया है। मिशन क्लीन यमुना में इन सभी कामों की हर हफ्ते हाई लेवल मॉनिटरिंग होगी। बीजेपी का दावा है कि बहुत जल्द दिल्ली में यमुना का वो रूप दिखेगा जैसा किसी ने सोचा भी ना था। भारतीय जनता पार्टी के जहां पर भी हम लोग हैं वहां अपने काम को करके दिखाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, बहुत जल्दी यमुना साफ होती दिल्ली की जनता को नजर आएगी और जनता जनार्दन को प्रधानमंत्री जी की बात पे इसलिए भरोसा है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। दिल्ली में अब डबल इंजन सरकार है। 3 पड़ोसी राज्य जहां से यमुना गुजरती है वहां भी बीजेपी की सरकारें हैं। माना जा सकता है कि यमुना पर झगड़े की गुंजाइश नहीं होगी। यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। मैं जानता हूं ये काम कठिन है, मैं ये भी जानता हूं ये काम बहुत लंबे समय का है। समय कितना ही क्यों न जाए, शक्ति कितनी ही क्यों न लगे, लेकिन अगर संकल्प मजबूत है तो यमुना जी के आशीर्वाद रहने वाले हैं। यमुना के कायाकल्प में बीजेपी ने वैसे भी साबरमती को मॉडल बनाया है। साबरमती रिवर फ्रंट जैसा ही रूप देने का वादा दिल्ली वालों से अपने संकल्प पत्र में भी किया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा यमुना सफाई था और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को अपने संकल्प पत्र में भी उठाया था और दिल्ली की जनता को भरोसा दिया था कि अगर उसकी सरकार दिल्ली में बनती है तो सबसे पहले यमुना की सफाई शुरू की जाएगी। और यही वजह है कि जैसे ही दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत दिया, उसके बाद से ही काम शुरू हो गया है। साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद की पहचान बन चुका है। विदेशी राष्ट्राध्यक्ष भी अहमदाबाद आते हैं तो साबरमती रिवर फ्रंट जरूर पहुंचते हैं।
बतौर सीएम नरेंद्र मोदी ने साबरमती का उद्धार किया, वही पीएम रहते यमुना का करना चाहते हैं। नदियों के किनारे ही मानव सभ्यताएं पनपी, इंसानों की खानाबदोश जिंदगी को आशियाना मिला। लेकिन इंसानों ने बदले में नदियों के साथ क्या किया, उसका जवाब आपको अपने आसपास की नदियों के हालात बता देंगे। जिस दिल्ली में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका बैठती है, यहां की यमुना नदी सबसे बेहाल है। क्यों हुई यमुना की ये दुर्दशा, इस रिपोर्ट में देखिए। बर्फ से लदी हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के बीच है यमुनोत्री ग्लेशियर। यही है मां यमुना का उद्गम स्थान। ऋग्वेद से अथर्ववेद तक में इसके पौराणिक महत्व का उल्लेख है। महाभारत में यमुना को पवित्रता की देवी और समस्त जीवों के उद्धार का स्रोत कहा गया है। पहाड़ों से निकलकर यमुना हरियाणा होते हुए दिल्ली पहुंचती है तो निर्मल और अविरल यमुना गंदगी से काली दिखाई देने लगती है। मानो पाप से मुक्ति देने वाली यमुना खुद दिल्ली में शापित हो। गलती से भी कोई यहाँ डुबकी लगा दे तो मान लिया जाता है कि उसके अस्पताल में बुकिंग कंफर्म है। अब बीजेपी सरकार की यह जिम्मेदारी होगी कि यमुना को हर हाल में साफ किया जाए, क्योंकि बड़े बड़े वायदे करके भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सत्ता में आई है। दुनिया बदल रही है और ये ला रही है भारत के लिए इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।